जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, राजयोग, जिसके बारे में आपके पास बहुत सारी बातें होगी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, क्या है राजयोग, और राजयोग के बारे में जितनी सारी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजयोग के बारे में हमारे मन में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें क्लियर करना चाहिए। उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या आपका ही चैनल है, और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल। जो भी आपके इष्ट देवता है उनका नाम आप कमेंट्स में लिखें, और ये जरूर लिखिए कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, आपको पता है या नहीं। अगर है तो लिखिए कि हाँ, हमारी कुंडली में राजयोग है। ठीक है। एक और निवेदन है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, सीधे आप व्हाट्सएप पर 24 घंटे कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, और जो भी जानकारी आप पाना चाहते हैं पा सकते हैं। एक बार ज़रूर बात करें, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, आप ज़रूर बात करें, उसका सोल्यूशन, और आपको एक संतोष और एक नया रास्ता जरूर मिलेगा। राजयोग के बारे में जो हमारी कल्पना है कि राजा जैसा राजपाट हो जाना, ये चीज़ें हो जाना, वो चीज़ें हो जाना, जितनी बातें, जो भव्यता हमें दिखाई देती, जो हमारी कल्पना है, ये गलत कल्पना है। ऐशो आराम, सुख सुविधा, ये राजयोग का दायरा नहीं है। और इसे अगर राजयोग के दायरे में आप रखते हैं तो ये भोग के दायरे में, न कि राजयोग के दायरे में। राजयोग वही फलित है जो अपने जीवन का एक लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको करने में आनंद, उससे जुड़े हुए लोगों को आप आनंद, और एक संतुष्टि कि हाँ, इसमें मैंने कितनी चीज़ें को पाया है, कितनी चीज़ों को मैंने जिया है, और कितनी चीज़ों को मैंने पाया है, और उनको मैंने महसूस किया है, और उन चीज़ों को मैंने सही किया है। ये राजयोग है, न कि ये राजयोग जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो हो पाना, बड़ी गाड़ी घोड़ा, ये राजयोग की श्रेणी में आप इसे न गिने और इसको राजयोग न माने, क्योंकि ये और ये चीज़ सिर्फ भोग की चीज़ें है। और राजयोग जो है वो भोग की चीज़ें नहीं है, वो इस जीवन को सार्थक और इस जीवन को एक उद्देश्य राजयोग है। ये बात को आप समझ लें कि ये जो पूरा जीवन हम जिए हैं, 2 टाइम खाया है, पिए हैं, जिए हैं, इसमें हमारे इस जीवन से इस राष्ट्र को, इस देश को, मेरे घर को, परिवार को, दुनिया को क्या दिया है मैंने, ये राजयोग की मैं बात करूं। और रियल राजयोग यही होता है, क्योंकि राजयोग की गणना पूरे राज क्षेत्र से की जाती है, और पूरे राज क्षेत्र पर वो लागू होती है। वो किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी विषय पर या किसी भी क्षेत्र में आप अपना सर्वोत्तर चीजें दे सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से क्लियर कर लें। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखें कि राजयोग की जो आपने कल्पना कर रखी है वो राजयोग नहीं है, और वो सही भी नहीं है। अगर वही होता तो शायद एक अलग चीज होती है। अब रही बात राजनीतिक तौर पर राजयोग होना, राजनीति पे जाना क्षणभंगुर राजयोग कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो किसी वक्त के लिए आदमी चलता है, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक होता है, लेकिन अप एंड डाउन। और ये जो है, इसे राजयोग में गणना एक अलग विषय पर होती है, न कि आप जिस विषय को देखकर जो दिख रहा है आपको सामने उस विषय को, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उन पर हम बात होती है। तो राजयोग को क्लियर कर लें कि ये राजयोग है। एक अच्छा कर्म करे, सकारात्मक कर्म करे, हर एक व्यक्ति को राजयोग मिलता है।